अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं गोला कबाब की रेसिपी। तो इसके लिए हमने लिया है हाफ़ केजी कीमा और ये बड़े का कीमा है। आप चाहें तो बकरे का भी ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसको पहले धो के 2-3 पानी से इसका ब्लड जितना था सब निकाल दिया है और इसको छन्नी में डाल के रख दिया था और इसको हमने फिर मिक्सी में बारीक बारीक पीस लिया है। तो आप चाहें तो इसको मशीन से भी निकलवा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको एक बार मिक्सी में चलाना पड़ेगा इसको, ताकि ये और बारीक हो सके। तो अब हमने यहाँ पर लिया है 2 मीडियम साइज़ की प्याज और इसको भी हमने कद्दूकश कर लिया है। और कद्दूकश करके इसका सारा पानी हमें निकाल देना है, क्योंकि इसमें पानी अगर होगा तो हमारे कबाब टूट जाएंगे। तो पानी हमने हटा दिया इसका, ये देखिए बिल्कुल ड्राई है प्याज हमारी। तो अब हमें इसे कबाबों में मिला देना है। और अब हम यहाँ पर डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें हमने लिया है 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लिया हमने रेड चिली पाउडर। तो यहाँ पर अगर नमक मिर्च आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हमने लिया है चिली फ्लेक्स, ये मेरी थोड़ी चटपटी वाली हैं। अगर आपकी चटपटी ना हो तो आप थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं, ये देखने में थोड़ी अच्छी लगती हैं। तो अब हमने यहाँ पे लिया है हाफ़ टी स्पून कूटी हुई ब्लैक पेपर और गरम मसाला पाउडर लिया है 2 टीस्पून। तो गरम मसाले से इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब हमने यहाँ पे लिया है 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन के पेस्ट में भी पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे कबाबों में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हमने लिया है क्रश चिलीज़, तो यानी हरी मिर्चों को हमने मिक्सी में डाल के क्रश कर लिया। ये करीब 8 से 10 हरी मिर्चें हैं। तो मिर्च आप फिर हम आपसे बता रहे हैं कि आप हरी मिर्च और मिर्च जो भी है, लाल मिर्चें हरी मिर्चें, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिएगा। तो यहाँ पर हमने डाला है 1 मुट्ठी धनिया और आधा मुट्ठी पुदीना, इसको भी बारीक बारीक हमने कट कर लिया था। और यहाँ पर हमने खड़ा धनिया को मोटा मोटा क्रश कर लिया है, 1 टीस्पून वो भी डाला है यहाँ पर। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, ये ज़रूर डालिएगा। अब हमने डाला है 1 से 1.5 टीस्पून यानी 1.5 टीस्पून नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अब इन सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है, क्योंकि यहाँ पे जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी कबाब हमारे उतने ही अच्छे बनेंगे। तो बस अब हम इस जगह पर डालेंगे थोड़ा सा तेल। आप चाहें तो तेल डाल लीजिएगा या घी डाल लीजिएगा, क्योंकि अगर गोश्त हमारा कीमा हमारा चिकना नहीं है तो हमें चिकनाई अलग से डालनी पड़ती है थोड़ी। तो मेरा रूखा कीमा था तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा अलग से डाला है। आप अगर चाहें तो कीमा चिकना भी ले सकते हैं, यानी 70 और 30% का रेशो लीजिएगा। 70% आपका रूखा कीमा होना चाहिए और 30% उसमें चिकनाई होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो आप ऊपर से इसी तरह से डाल लीजिएगा। तो बस इसको बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है। ये देखिए अब ये अच्छे से बनने लगा और मसाले भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो बस इस तरह से हमें थोड़ी सी इसमें कैविटी बनानी है। इसको साइड पे हम दबा दबा के कर देंगे और बीच में थोड़ी जगह बना लेंगे, क्योंकि अब हमें इसमें थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देना है। तो इसके लिए हमने एक कटोरी ली है और इसको हम बीच में रख देंगे। आपके पास अगर इस तरह का कोई कटोरी ना हो तो आप एल्युमिनियम फॉइल की भी कटोरी छोटी सी बना सकते हैं। और इसमें हम एक कोयला डाल देंगे। इसको हमने अच्छे से गर्म कर लिया था कोयले को। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा देसी घी, उसको कवर कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए हम साइड पर कर देंगे। तो स्मोक आपको जितना चाहिए हो अपने हिसाब से आप रख लीजिएगा। अब हमने यहाँ पर देखिए हमको एक चटनी बनानी है, तो ये चटनी बहुत ही मज़े की लगती है इन कबाबों के साथ। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 मुट्ठी धनिया और 1 मुट्ठी पुदीना और 3 से 4 हरी मिर्चें हमने ली हैं। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ही हम डालेंगे ज़ीरा। तो ये नॉर्मल ज़ीरा है, कच्चा ज़ीरा, यानी कि भुना हुआ नहीं है। तो इसका फ्लेवर भी इस चटनी में बहुत अच्छा आता है। और 2 टेबल स्पून हमने डाला है दही। तो दही आप ज़रूर डालिएगा, और अगर ज़रूरत लगे तो 1 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं, बट हमें नहीं लगी तो हमने पानी नहीं डाला है, सिर्फ दही डाल के ही पीसा है। तो ये चटनी आप इन कबाबों के साथ ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो हमारी चटनी बन चुकी है। तो अब हम कबाबों को देख लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं तो हम देखते हैं। देखिए इसमें से पूरा धुआं ख़त्म हो गया है। तो इसको हम कटोरी हटा देते हैं और इन कबाबों को फिर से एक मरतबा बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें जो स्मोकी फ्लेवर है वो सब आपस में कंबाइंड हो जाए एक दूसरे में। तो बस इसी तरह से हम 1 मिनट और मिला लेंगे इन कबाबों को। अब हाथ पर हम घी या तेल लगाकर इसका एक एक बॉल ले लेंगे और उसको कबाबों का शेप दे देंगे। तो इसके लिए आप, अगर आपके पास जो सीख होती है कबाब वाली अगर वो है तो वो आप लगा लीजिएगा, नहीं तो आप इस तरह का कोई पेंसिल पेन कुछ भी ले सकते हैं। तो मेरे पास ये पेन था, ये काफ़ी पुराना पेन है, काफ़ी मोटा। तो हमने ये इसलिए लिया है कि इसमें कैविटी थोड़ी ज़्यादा आएगी इससे, तो जगह जो बीच में है वो काफ़ी मोटी आई है। देखिए तो इस तरह से हम सारे कबाब बना के तैयार कर लेंगे। अब हमने एक नॉन स्टिक पैन लिया है, इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस बहुत थोड़े से ऑयल में ये बन जाते हैं। तो बस एक एक करके इसी तरह से हम डालते जाएंगे। और ऑयल हमें मीडियम हॉट रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं और बहुत ज़्यादा स्लो नहीं, क्योंकि स्लो होगा तो ये कबाब पानी छोड़ देंगे और पानी हमें नहीं छोड़ना है इसमें से।
तो ये देखिए एक साइड से हमारे कबाब हो चुके हैं, बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। तो इसको हम इस टर्न कर देंगे और दूसरे साइड से भी इसको हम इसी हीट पर, इतनी ही हीट पर हम इसको दूसरे साइड से भी सेक लेंगे। और इसी तरह से टर्न करते हुए घुमाते घुमाते सारे कबाबों को कम से कम 10 मिनट के लिए सेकेंगे। तो ये लीजिए बन के तैयार है हमारे गोला कबाब। और इस चटनी को अब हम प्याज के ऊपर डाल देते हैं। ये बहुत ही मज़े की लगती है चटनी इसके साथ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, उसे शेयर करें अपने दोस्तों में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए यहाँ पर हमने लिया है पिघला हुआ बटर, तो ये भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ये आप ऊपर से ज़रूर डालिएगा। आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं। तो देखिए कबाब हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं। ये देखिए काफ़ी जूसी और सॉफ्ट बना है। तो इसे एक मर्तबा आप मेरे मेथड से ट्राई ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फिर इंशाल्लाह इसी तरह की कोई अगली रेसिपी में मुलाकात होगी। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।